निज़ाम को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अपनी हुकूमत के पल्ले उन्होंने कख नहीं छोड़ा। तो उन्होंने चील, कील और वकील में से कौन सा वाला काम किया है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन जो भी किया है ना, कसर कोई नहीं छोड़ी। जी हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनके खिलाफ ये तीसरा सामूहिक प्रदर्शन है। दावा किया जा रहा है कि ये ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। और अब ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं और नो किंग्स प्रोटेस्ट, यानी कि आप राजा नहीं हैं। ये साफ कहा गया है कि लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जाए, ये कहा गया है। कई मांगे उठाई गई हैं, हाथों में पोस्टर लेकर विरोध किए जा रहे हैं। बड़ा अपडेट ये भी कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जारी। यूएस के 2700 शहर में नो किंग्स प्रोटेस्ट चल रहा है। 2700 शहर में इसी तरीके से प्रदर्शन। ये तस्वीरें देखिए, नो मैन इज अबव द लॉ, हाथों में पोस्टर लिए, यानी कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इस तरीके की बातें बैनर पोस्टर्स पर लिखकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं नो किंग्स प्रोटेस्ट के जरिए। में आ जाता। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। हैंड्स ऑफ के उन्वान से एहतजाज। लाखों लोग हाथ में नो किंग के पोस्टर देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें हैं अमेरिका की। अमेरिका की सड़कों पर नो किंग का नारा गूंज रहा है। ये नो किंग का नारा किसी और के लिए नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आवाज तेज होती जा रही है। पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों को नो किंग्स का नाम दिया गया है। वहीं भारत से एक्टिव हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया जो भी वहां पे साजिशें कर ले, तो ऐसे में उन्हें क्या कामयाबी हो सकती है? उसे न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकी सदर के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा हुआ। हजारों अफराद की टाइम स्क्वायर पर मुजाहरे में शिरकत। मुंतजमीन का कहना है कि अमेरिका भर में आज 2500 रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। भी मौजूद उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था। जो बरमूज से मिसाइल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना, वो हमारे निशाने पे है और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा, उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है। और वो है आप पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए, जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह दोनों के पास ही। कल में हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। बेशक ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात है। जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे, कोई भी 2 मुल्क लड़ते हैं ना, तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। इससे कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मीशत के हिसाब से जीडीपी जो है उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है। तो जो दूसरे मुल्क होते हैं, वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो डर से निकाल रहे होते हैं। ये ना हो कि यार इनकी मीशत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए, इनकी मीशत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है। मीशत भी इसलिए गिरती है तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना, वो बदलने लग जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है, वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को दहशतगर्द कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए? 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है। वो इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा, उसको माली इमदाद करता रहा है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। आप यकीन कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पूरी दुनिया में, यानी ग्लोबली स्पीकिंग, हर फसाद की जड़ एक्चुअली अमेरिका ही नजर आएगा। ये वो अनोखा लाडला है, ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है कि खामखा अटकेलियां करता रहता है, अंगड़ाइयां लेता रहता है। कभी ये ले ले, कभी वो ले ले, कभी इस पे हाथ रख दिया, कभी उस पे हाथ रख दिया। और गुलाम सिफत अकवाम उसके सामने दस्त बस्ता खड़े होते हैं। आजकल हम हरावल दस्ते में शामिल हैं। हम तो वैसे शुरू से शामिल थे, लेकिन अब तो हमने इंतहा कर दी। और वो इस वक्त अपना आप दिखा रहा है। ये जो हम सलूट मारते फिरते हैं, ये जो हम फर्शी सलाम करते फिरते हैं, ये जो हम हर आका को बूट तलब नजरों से देखते हैं कि लाइए बूट इधर कीजिए, जरा हम पॉलिश ही कर दें, तो इसकी वजह खौफ भी है,
लालच भी है और ये अजली और अबदी भूख है जो नस्ल दर नस्ल चलती है। कूड़ मगज समझते हैं, कम पढ़ा लिखा समझते हैं, अनकूथ कहते हैं। वो किस कदर जीरक निकले, किस कदर समझदार निकले। नेशनल इंटरेस्ट का भी उन्होंने ख्याल किया और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी उनकी पूरी नजर है। और हम हैं कि अपने मालिक मुख्तार अमेरिका सरकार की तरह 80s में जिंदा है। 20 मरतबा मैं कह चुका हूं कि हम आज भी अमेरिका को रोमन अंपायर समझते हैं, ये जानते हुए भी कि रोमन अंपायर की ईंट से ईंट बजा दी गई। आज पूछता कोई नहीं उस रोमन अंपायर को, लेकिन हम ऐसे खाइफ हैं, ऐसे डरे हुए हैं। ये जिस तरह लालच और करप्शन नस्ल दर नस्ल चलती है ना, बिल्कुल उसी तरह खौफ का ये अफरीत। खबर अमेरिका से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। आपको अमेरिका की तस्वीरें दिखाएंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। पूरे 2700 शहरों में नो किंग्स प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपके सामने होंगी। ट्रंप की नीति आया है, इस पर विरोध जारी है और विरोध में करीब 70 लाख लोग शामिल बताए जा रहे हैं। करो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत के बरक्स तालिबान ने जवामर्दी का मुजाहरा किया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका पिछले कई सालों से हम लड़ते चले आ रहे हैं, चले 20 साल मजीद सही। अब ये बात कोई इंतहाई सेंसिबल शख्स कर सकता है, कोई सेंसिबल लीडर या सेंसिबल कौम कर सकती है। बदकिस्मती देखिए कि इधर से मायूस होकर उसने 4 दांगे आलम आवाज लगा दी कि है कोई मेरा खिदमत गुजार, है कोई ऐसा जो मेरे हुक्म की तामील करे। तो गैस करें, सबसे पहले जी हुजूरी किधर से शुरू हुई? हाजिर जनाब की आवाजें हमारी तरफ से लगाई गई। और कि इंडिया अब ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान पे दोबारा हमलावर होने की जो है को कोशिश कर सकता है? आपको ये कितने खदशात नजर आते हैं कि इंडिया दोबारा को मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे? क्योंकि अफगानिस्तान की तो बेजा हिमायत भी कर रहा है भारत। अमेरिका में तालियों के खिलाफ लॉस एंजलिस में हजारों अफराद ने रैली निकाली है, जबकि सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा किया गया। भारत देखिए उसमें कहने को तो ये सोशल मीडिया पे नजर आता है कि 2 फ्रंट है। देखिए, जब आप न्यूक्लियर पावर को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और लास्ट टाइम तो एक कन्वेंशनल रिस्पांस आया था, अगर इस तरह हो कि आप मजबूर कर दें एक, दैट्स व्हाई आई थिंक फील्ड मार्शल ने कहा कि देयर इज नो स्पेस अंडर न्यूक्लियर है ओवरहैंग। उसकी वजह यह है कि फिर आपका थ्रेशोल्ड बड़ी जल्दी वहां पहुंच जाएगा और खुदा ना खासा फिर पूरा आलमी हम फिर ट्रंप साहब भी नहीं रोक सकेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ उन्होंने भी कहा था फिर बहुत देर हो जाएगी। तो फिर देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, मतलब कन्वेंशन के अलावा फिर ये समझते हैं कि हम बैठ के मार खाएंगे। तो मतलब वो बात की थी किसी ने, फिर ट्रक है तो फिर मर्सिडीज से टक्कर लगेगी तो सारा मैच। लेकिन आई थिंक रीजन में जो दोस्त हैं मालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी अलाउ नहीं करेगी कि चीजें वहां तक जाए। अच्छा सर, अगर इस और तुम्हारी मजाल क्या कि तुम इनकार दोस्तों की